हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दुनिया के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका की खोज किसने और कब की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और मनोरंजन फैक्ट। दोस्तों, अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं चलता अगर 1820 में इस कॉन्टिनेंट को देखा नहीं जाता। पहले लोगों को लगता था यह केवल द्वीपों का एक समूह है, बट नॉर्वे के रोवाल्ड एमुंडसेन पहले ऐसे आदमी थे जो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाए थे। एमुंडसेन ने एक अंग्रेजी नॉवेल रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट के माध्यम से 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को यह बताया कि एक महाद्वीप है जहां पर वो पहुंचे, और उन्होंने वहां पर नॉर्वे का एक झंडा भी लगा दिया था। जनवरी 1979 में अर्जेंटीना ने खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने के लिए एक गर्भवती महिला को यहां पर भेजा था, और जनवरी 1979 में ही इमली मार्को पाल्मा दुनिया के सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी। ऐसा कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका है। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका है, जिसे ड्राई वैलीज कहते हैं। अन्य देशों की तरह इसका भी अपना एक टॉप लेवल डोमेन नेम है जिसे हम AQ कहते हैं। पर शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, आज जो पूरे विश्व में सबसे ठंडा स्थान है वो करीब 53 लाख साल पहले बहुत ही गर्म स्थान हुआ करता था। इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का टेम्परेचर उस टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता था। इस कॉन्टिनेंट में पहला कॉन्सर्ट मेटालिका बैंड ने किया था, और इस बैंड ने एक साल के अंदर ही 7 महाद्वीप पर कॉन्सर्ट किए। दोस्तों, अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम मैकमर्डो स्टेशन है, और ये पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक फायर स्टेशन भी है, और इस स्टेशन का नाम म्यूडो स्टेशन है। टेक्निकली देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं, और यहाँ पर सभी देशांतर इकाई जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं इस महाद्वीप के दोनों ध्रुव पर मिलती हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर नहीं रहता। अगर आपको पोलर बियर देखना हो तो आपको आर्कटिक या कनाडा जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका में एक बार भी है जो दुनिया का सबसे ज्यादा दक्षिणी छोर पर मौजूद है, और ये बार वेनाडिस्की रिसर्च स्टेशन में स्थित है। दोस्तों, अगर आप या कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका में काम करना चाहता है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही आप एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्यों न हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशन में किसी भी तरह की सर्जरी की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर ठंड की वजह से आपको कुछ होता है तो आपकी सर्जरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई ज्यादा दिनों तक रह भी नहीं सकता। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कितने देश है। ये सवाल सभी के लिए आश्चर्यजनक है, सभी इसका जवाब जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप इतना ठंडा है कि कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं रह सकता, इसलिए इस कॉन्टिनेंट में एक भी देश नहीं है। बट 1959 में जो संधि हुई थी, उस संधि में अलग अलग जगहों पर प्रयोग करने के लिए 7 देशों ने अपने साइन किए थे और अपना अधिकार इस कॉन्टिनेंट पर जमा लिया था, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और बाद में अमेरिका और रूस भी इसमें शामिल हो गए थे। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है, और यहाँ पर पर्यटन की शुरुआत 1960 में हुई थी। उसके बाद 1970 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों ने हवाई जहाज से इस स्थान का दौरा किया था। फिर 1999 और 2000 के बीच लगभग 15,000 यात्रियों ने समुद्री यात्रा जहाज से इस स्थान की यात्रा की, और अब तक इस महाद्वीप की यात्रा लाखों पर्यटक कर चुके हैं।
दोस्तों अंटार्कटिका प्रायद्वीप यहाँ घूमने वाली सबसे अच्छी जगहों में से एक है और ये नॉर्थ साइड में प्लेस है और इस प्लेस को बर्फ का जंगल भी कहा जाता है। अंटार्कटिका प्रायद्वीप की पर्वतीय चोटियाँ, विशाल ग्लेशियरों और विशाल आसमान के कारण काफी लोकप्रिय स्थान है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक कई अभियान दल के साथ इस शानदार नज़ारे का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका की भी एक अपनी राजधानी है? जी हाँ, दक्षिण शेटलैंड द्वीप, जो सबसे अधिक लोकप्रिय और देखे जाने के कारण इसके साथ साथ यह प्लेस पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के कारण इसे इस महाद्वीप के राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो गर्मी का टाइम इसके लिए बेस्ट माना जाता है और यहाँ पर आपको खाने के लिए ईस, पेमिकन और चॉकलेट जैसी चीजें मिलेगी। अगर आप भारत से अंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड में इवा कारगिल पहुंचना होगा और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अमेरिका में होबर्ट पहुंचना होगा। फिर यहां से आप एक क्रूज के माध्यम से अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट अर्जेंटीना के उशुआया से आप इस खूबसूरत समुद्री यात्रा को कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको यहाँ रहने के लिए होटल जैसी फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने टेंट लगाकर या फिर अपने क्रूज पे रह सकते हैं। इसके लिए एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज और कतर जैसी एयरलाइंस कंपनियां फैसिलिटी देती हैं। तो दोस्तों ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ मनोरंजन फैक्ट। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।